नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक स्टैटिक जीके का पुरस्कार से संबंधित टॉपिक लेके आए हैं, जो है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है और मरणों उपरांत किनको मिला हुआ है, या ऐसे व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो देखो, नोबेल पुरस्कार से अपने एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन तो ज़्यादातर जो करंट से आता है। करंट का मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भाई वर्तमान में किस व्यक्ति को कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लेकिन इन चीज़ों को याद करने के लिए हमें नोबेल पुरस्कार के जो इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। क्योंकि अगर इन चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें आगे इनके लिए करंट में याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई भी चीज़ का अगर इतिहास में पता हो, इतिहास के बारे में उस चीज़ का पता हो हमें, तो करंट में याद करने के लिए बहुत आसानी मिलती है हमें। तो आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई। एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल, जो स्वीडन देश के थे। उनका जन्म स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन देश की राजधानी है। वो एक वैज्ञानिक थे और उन्हीं की याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने, जब वो अंतिम सांस ले रहे थे, यानी मरने वाले थे, मृत्यु की कगार पर थे, तो उससे कुछ समय पहले, यानी कुछ दिनों पहले, उन्होंने अपनी जितनी भी उसके पास संपत्ति थी, उस संपत्ति को एक ट्रस्ट के नाम कर दिया और बोला गया कि मेरी इस संपत्ति का आप इस प्रकार से सदुपयोग करना कि जैसे जो कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए हो, तो उनको पुरस्कार राशि वितरित की जाती है उसी की राशि में से। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, नोबेल पुरस्कार किसने की भाई, मैंने अभी बताया था। किसने की थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत? स्वीडन देश ने। इसकी शुरुआत स्वीडन देश ने 1901 में की थी। कब की थी भाई? 1901 में शुरुआत की थी। और इसकी जो घोषणा होती है नोबेल पुरस्कार की, वो घोषणा कब होती है? इसकी घोषणा होती है अक्टूबर माह में। कब होती है घोषणा? अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में इस पुरस्कार के लिए जिन व्यक्तियों को दिया जाता है उनके नाम घोषित किए जाते हैं। और ये दिया कब जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति के लिए 10 दिसंबर को, कब दिया जाता है भाई? 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखो, 10 दिसंबर ही क्यों ली गई इस पुरस्कार को देने के लिए? मैंने अभी आपसे बात की थी कि ये पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल, ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे, ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। जन्म कब हुआ? 21 अक्टूबर 1833 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1896 को। 10 दिसंबर 1896 को। यानी कि 10 दिसंबर को मृत्यु होने की वजह से ही उसी डेट को याद रखने के लिए ये पुरस्कार 10 दिसंबर को वितरित किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? वितरित किया जाता है 10 दिसंबर को। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, ये वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने
डायनामाइट की खोज की थी भाई। डायनामाइट ये एक विस्फोटक पदार्थ था, तो इस डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो ये नोबेल पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में वितरित किया जाता है? तो ये कहाँ पे दिया जाता है? स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम, यानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। देखो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं भाई। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। तो यहां से एक अलग बात क्या निकल के आती है, जब शुरुआत में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था तो केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से 5 क्षेत्र थे? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति और साहित्य के क्षेत्र में। जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था उसकी शुरुआत हुई थी 1969 से, और ये सभी पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। लेकिन एक पुरस्कार है शांति का पुरस्कार, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार, देखो जो ये शांति का नोबेल पुरस्कार है एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जो स्टॉकहोम में ना देके कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ओस्लो में दिया जाता है भाई ये। तो यहां से अलग ही क्वेश्चन निकल के आया। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। बाकी नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। कहाँ दिए जाते हैं भाई? स्टॉकहोम में। अब हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है या कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बताओ? सभी को पता होगा, कई बार क्वेश्चन आता बनता है यहाँ से कि भाई नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस क्षेत्र में नहीं दिया गया। तो इन क्वेश्चनों के हम जवाब तब ही दे पाएंगे जब हमें पता हो कि भाई नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो किन क्षेत्रों में दिया जाता है? देखो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है भाई। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में भाई? 6 क्षेत्रों में। अब वो 6 क्षेत्र कौन से हैं देखो। नंबर 1 है भौतिकी, यानी भौतिकी क्षेत्र में। नंबर 2 रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। नंबर 3 चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा या इसको मेडिसिन भी बोलते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में, शांति क्षेत्र में। नंबर 5 साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य। और अंतिम है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कौन सा है भाई? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो देखो शुरुआत में नोबेल पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति और साहित्य। जो ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये 1969 से दिया गया था। 1969 से शुरुआत हुई थी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया था। तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था भाई। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया था? मरणोपरांत दिया गया 2 व्यक्ति थे। और 2 व्यक्ति कौन कौन से थे? एक छोटी सी ट्रिक है जिसका नाम है
काला हैमर। क्या नाम है भाई? काला हैमर। और काला हैमर से काला से बनता है कार्ल फल्डर। क्या बनता है? कार्ल फल्डर व्यक्ति थे। इनका पूरा नाम की बात करें तो एरी एक्सेल कार्ल फल्डर। क्या नाम है? एरी एक्सेल कार्ल फल्डर। और हैमर से बनता है हैमर सोल्ड। हैमर सोल्ड। इनका पूरा नाम क्या है? डैग हैमर सोल्ड। क्या है? डैग हैमर सोल्ड। तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति थे। कौन कौन से? कार्ल फल्डर और डैग हैमर सोल्डर। डैग हैमर सोल्ड। क्या थे भाई? डैग हैमर सोल्ड। देखो, जो मरणोपरांत पुरस्कार है नोबेल का, वो शुरुआत से दिया जाने लगा था और केवल 1974 तक दिया गया था। 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता भाई, नहीं दिया जाता। शुरुआत में जो मर जाते थे व्यक्ति, उनको मरने के बाद भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 में इसको बंद कर दिया। 1974 के बाद मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अब हम बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन कौन हैं। देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, या प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन कौन है। हमें सभी का नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से भारतीय हैं। तो देखो, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय, देखो भाई, अभी तक केवल 11 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो वो 11 भारतीय कौन कौन हैं, हमें सभी का नाम पता होना चाहिए। पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको दिया गया था 1913 में। कब दिया गया भाई? 1913 में। और किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? गीतांजलि। उसी गीतांजलि पुस्तक के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि पुस्तक। गीतांजलि पुस्तक के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके नाम से क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा, तो कौन है? प्रथम भारतीय यही थे, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रथम भारतीय। दूसरे नंबर पे नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सी वेंकट रमन। क्या है भाई? सी वेंकट रमन। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1930 में। और किस क्षेत्र में? भौतिकी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिकी क्षेत्र में। इन्होंने एक रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, तो रमन प्रभाव के लिए दिया गया था इनको। कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि भौतिकी के क्षेत्र में सी वेंकट रमन को किस प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो कौन सा प्रभाव है? रमन प्रभाव के लिए दिया गया था इनको। देखो, अगर वैज्ञानिक की बात करें, यानी प्रथम विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम भारतीय यही है। विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, तो कौन है? यही है, सी वेंकट रमन। विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय। उसके बाद तीसरे नंबर पे मदर टेरेसा। तीसरे नंबर पे क्या है भाई? मदर टेरेसा नहीं, हरगोविंद खुराना है भाई। सॉरी, क्या है? हरगोविंद खुराना। तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। कब दिया गया? 1968 में दिया गया था हरगोविंद खुराना को। और किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके बाद दिया गया था मदर टेरेसा को। किसको दिया गया था? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब दिया गया था? इनको दिया गया था 1979 में।
और किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। देखो, प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करें कि प्रथम भारतीय महिला जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा, तो कौन थी वो? मदर टेरेसा ही थी। प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो कौन आएगी भाई? मदर टेरेसा आएगी। उसके बाद दिया गया था एस चंद्रशेखर को। कौन व्यक्ति थे? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर। और इनको कब दिया गया? 1983 में। और किस क्षेत्र में दिया गया? भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिकी क्षेत्र में। एस चंद्रशेखर के बाद में छठे नंबर के व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। और इनको कब दिया गया था? अमर्त्य सेन 1998 में। अमर्त्य सेन 1998 में दिया गया। और किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यहां से क्वेश्चन एक ये भी बन गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? अमर्त्य सेन थे भाई। कौन थे? अमर्त्य सेन। तो ये 6 व्यक्ति हैं। उसके बाद 5 व्यक्ति और हैं जिनका हम नाम लिखेंगे। देखिए, छठा तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं वीएस नॉयपॉल, 7वां वीएस नॉयपॉल। और इनको कब दिया गया था? इनको दिया गया था 2001 में। कब दिया गया भाई? 2001 में। 2001 में। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। तो ये 7 व्यक्ति हैं। प्रथम कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में सी वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा और एस चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वीएस नॉयपॉल। अब हम 8वें नंबर की बात करेंगे। देखो, 8 नंबर पे किसे दिया गया था? 8वें व्यक्ति थे, बताओ कौन थे? 8 नंबर के व्यक्ति थे आर के पचौरी। कौन थे भाई? आर के पचौरी। आर के पचौरी। और इनको कब दिया गया था? 2007 में। कब दिया गया? 2007 में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में। और 9वें व्यक्ति कौन थे? आर के पचौरी के बाद में किसे दिया गया था? बताओ? रामाकृष्णन को भाई। किसे दिया गया था? रामाकृष्णन को। और रामाकृष्णन को कब दिया गया था? इनको दिया गया था 2009 में। कब दिया गया? 2009 में। रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की खोज की थी इन्होंने। तो राइबोसोम की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 10 नंबर के व्यक्ति कौन थे? बताओ, ये तो करंट का ही है, 2014 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी। कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। इनको दिया गया था 2014 में। और किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में भाई? शांति के क्षेत्र में। इन्हीं के साथ एक महिला और थी। कौन थी? बच्ची थी, मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की थी। उन्हीं को इनके इसके साथ ही दिया गया था। और 11 नंबर के व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी। कौन है भाई? अभिजीत बनर्जी, जिनको अभी 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये 11 व्यक्ति हैं, 11 भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 11 क्या है? भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति कौन कौन थे? देखो, ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वे व्यक्ति कौन कौन हैं? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता,
2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है भाई? देखो, एक है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, और ये प्रथम महिला भी मैडम क्यूरी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जॉन बार्डिन। क्या है? जॉन बार्डिन। और तीसरे नंबर पे हैं लिनस पोलिंग। और एक व्यक्ति थे फेडरिक सेगर। क्या नाम था भाई? फेडरिक सेंगर नाम था इनका। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन कौन से हैं? मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, लिनस पोलिंग और फेडरिक सेंगर। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।